जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने उत्तरकांड के दोहा 96 ख पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया। उस कांड का, उस भाग का मैं सारांश करने जा रहा हूँ। उसके बाद आगे का प्रसंग मैं सुनाऊँगा। तो बंधुओं, आप लोगों से नम्र निवेदन है, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि। श्री राम जी काकभूषणी जी गरुड़ जी को राम कथा सुना रहे हैं। इसी क्रम में वे कहते हैं, श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको मैं सुनाया। काकभूषणी जी कहते हैं, सुख के भंडार, करुणा के धाम भगवान भाव के बस में हैं, प्रेम के बस में हैं। ममता, मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। भूषणी जी के, काकभूषणी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन में अत्यंत हर्षित हुआ। मन से वो अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद कर पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभूषणी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर उनसे प्रेम में बढ़ाया। गुरु के बिना कोई भवसागर पार नहीं कर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था। बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। आपके स्वरूप रूपी गारुड़िए के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जान लिया। ये पक्षीराज गरुड़ जी काकभूषणी जी से कहते हैं, उनकी बहुत प्रशंसा कर, किनकी? भूषणी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा कर, सिर नवाकर, हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी से प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। गरुड़ जी प्रश्न पूछते हैं, आप सब जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ से पाया, सो कहिए। पक्षीराज गरुड़ काकभूषणी जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया। इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषणी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपनी बहुत से जन्मों की याद आ गई। मैं अपने सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। अनेक जप तप जग शम दम व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति पाई है।
इसी से इस पर मेरा ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, ये सभी जानते हैं। रेशम जो है कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान उस कीड़े को पालता है। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है। जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। जो श्री राम जी के विमुख हैं वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी, यह शरीर जो है काक का मुझे अत्यंत ही प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। अनेक जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, तप, यज्ञ, दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसा कौन जोनी है जिसे मैंने घूम फिरकर जन्म न लिया हो, जिसमें मैंने घूम फिरकर जन्म न लिया हो। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है। श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि मोह ने नहीं घेरा, मेरी बुद्धि मोह ने नहीं घेरा। हे पक्षीराज, सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेदों के विरोधी थे। यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया था। अब आगे का श्रवण आपके सामने है। बंधुओं, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जय श्री हरि। अब आगे का प्रसंग सुनिए। तेहि कल जुग कौशलपुर जाई, तेहि कल जुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयउ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन कर्म अरुबानी, शिव सेवक मन कर्म अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। इस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन, वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत परम बचाला, धन मद मत परम बचाला, उग्र बुद्धि उड़े दम्भ विशाला। जदपि रहेऊ रघुपति रजधानी, जदपि रहेऊ रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद से मतवाला, मैं धन के मद से मतवाला बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था, अभिमान था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उनकी महिमा कुछ भी नहीं जानी।
अब जाना मैं अवध प्रभावा, अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा, कवने हूँ जन्म अवध बस जूई, कवने उज्जैन में अवध बस जोई, राम परायण सो परी हुई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना, अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उड़ बसहि रामु धनु पानी, सो कलिकाल कठिन उड़े गाड़ी, सो कलिकाल कठिन उड़े गाड़ी, पापर परायण सब नर नारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल का बड़ा कठिन था, उसमें सभी नर नारी पाप परायण यानी पापों में लिप्त थे। कलिमल घर से धर्म शब्द, कलिमल घर से धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दमहीन निज मति कल्पि करी, दमहीन निज मति कल्पि करी, प्रगट किए बहु पंथ सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जय श्री राम। कलयुग में, कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, कलयुग के पापों ने सभी धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए, बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह बस, भय लोग सब मोह बस, लोभ गर से सुबह कर्म, सुनु हरि जान ज्ञान निधि, सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कली धर्म सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जय श्री राम। सभी लोग मोह के बस हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ, यानी कलियुग के कुछ धर्म कहता हूँ। वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रशासन, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं माने निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं, सब स्त्री पुरुष वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। काकभूषण जी समझा कह रहे हैं, मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजाबा, मिथ्यारम दम रत जोई,
ताकहु संत कही सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए, जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डिंग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता नहीं आडंबर रचता है, और जो दम में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई श्यान जो पर धनहारी, सोई श्यान जो पर धनहारी। जो कर दम्ब सो बड़ आचारी। जो कह झूठ मसखरी जाना, जो कह झूठ मसखरी जाना। कल युग सोई गुणवंत बखाना। जो दूसरे का धन का हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दम्भ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिलगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी, वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेशभूषण धरे, अशुभ वेशभूषण धरे। भक्षा भक्ष जे खाही, तेई जोगी तेई सिद्ध नर पूजे। तेई जोगी तेई सिद्ध नर पूजे। ते कल युग माही सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष अभक्ष और सब कुछ खा लेते हैं, भक्ष भी अभक्ष भी, वही जोगी है, वही सिद्ध है और वही मनुष्य कलयुग में पूज्य है। जे अपकारी चार तिनकर, जे अपकारी चार तिनकर। गौरव मान्य तेई, मन कर्म वचन लवारती। भक्ता कलिकाल महु, सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। जिसके आचरण दूसरों का अहित करने वाले हैं, उन्हीं को बड़ा गौरव प्राप्त होता है। कलयुग में उन्हें बड़ा गौरव प्राप्त होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से झूठ बोलने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी विवश नर शकल गोसाई, नारी विवश नर शकल गोसाई। नाचहि नट मरकट की नाई, शूद्र द्विजन उपदेश ही गाना। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेली जने उले ही कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष बस में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह वे नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, सब नर काम लोभ रत क्रोधी। देव विप्र श्रुति संत विरोधी,
गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी, भजहि नारी पर पुरुष अभारी। तो भजहि नारी पर पुरुष अभारी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिन स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है। कलयुग का वर्णन कर रहे हैं काकभूषणी जी। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषण से रहित होती है, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसकी ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुड़ घोर नरक महु परई। मातु पिता बालकिन बोलावहीं, मातु पिता बालकनी बुलावहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं। जो गुरु शिष्य का धर्म हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे कि पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दूसरी बात, कोरी लोगी लोभ बस, कोरी लागी लोभ बस करहीं, विप्र गुण घात। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ बस बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या तक कर डालते हैं। बादहि शूद्र द्विजन सन हम, बादहि शूद्र द्विजन सन हम, तुम ते कछु घाटी, जानहि ब्रह्म सो विप्रवर, आँखि दिखावहि डाटी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। शूद्र ब्राह्मण से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। पर त्रियलम पट कपट सयानी, पर त्रियलम पट कपट सयानी, मोद्रो ममता लपटानी, ते अभेद बादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कल जुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लपटे हुए हैं, ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा है। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे बरना धम तेली कुम्हारा, जे बरना धम
तेली कुम्हारा स्वपच की रात कुल कलभारा, नारी मुई ग्रीष्म पति नासी, मूड़ मुड़ाई होई सन्यासी। तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कौल और कलवार आदि जो वर्णों में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्रन सन आप पूजा वहीं, उभय लोक निज हाथ नसावहीं। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ ब्रिसली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपड, लोभी, कामी, आचरणहीन, मूर्ख और नीच जाति की व्यभिचारी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय बरन संकर कली भिन्न से तू सब लोग, करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। कलयुग में सब लोग वर्ण शंकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और दुख, भय, रोग, शोक और वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, सुजंतु बिरति विवेक। तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्त का मार्ग है, जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोह बस मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। तो बंधुओं, मैं उत्तरकांड के दोहा 100 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। सनातन धर्म का यही मूल तत्व है। जय श्री हरि।